तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर पहला ओपिनियन पोल लगातार जारी है। दक्षिण से हमने शुरुआत की है। अभी तक दो राज्यों के आंकड़े आपको दिखा चुके हैं, पहला कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना। और दोनों राज्य महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों में फिलहाल राज्य में सरकार कांग्रेस की, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को उस रूप में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है प्रदीप जी कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो दक्षिण में यह माना जाता था कि कांग्रेस संकट में आती है तो दक्षिण सहारा दे देता है, संभाल लेता है। राज्यों में हमने देखा तेलंगाना और कर्नाटक में तो जीत गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन लोकसभा ओपिनियन पोल का आंकड़ा वो दिशा नहीं दिखा रहा है। नहीं, देखिए उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा में वोट दिलाने वाला नेता कोई है क्या। इंदिरा गांधी जब तक थी या राजीव गांधी थे तो कांग्रेस के पास एक नेशनल लीडरशिप थी जिसके नाम पर वोट मिलता था। अभी राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलता है, ये ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका एक डिसएडवांटेज है कांग्रेस पार्टी को, और उनके सामने नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप है जिसके नाम पर वोट मिलता है। तो और देश में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, पहले था अब और बढ़ता जा रहा है स्प्लिट वोटिंग का, कि विधानसभा के हिसाब से अलग वोटिंग, लोकसभा के हिसाब से अलग वोटिंग। जी। तो ये जो स्प्लिट वोटिंग है इसमें कांग्रेस को फिर डिसएडवांटेज होता है कि नेशनल लीडरशिप की बात आती है या नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो लोग बीजेपी की ओर, खासतौर से मोदी की ओर देखते हैं। सही। तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है। बिल्कुल। तो दिबांग जी, मतलब एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक नजर आती है। दूसरी बड़ी बात कि खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन है अब तो उसकी तरफ से कोई चेहरा आगे ना करना, और ये स्प्लिट वोटिंग पैटर्न जो राज्यों दर राज्यों हमें नजर आता है लोकसभा वर्सेस विधानसभा के चुनाव में, उसी की वजह से ये तस्वीर उभर रही है कि कर्नाटक तेलंगाना राज्य तो जीत लेती है कांग्रेस, लेकिन लोकसभा चुनाव में उस रूप में कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उस हिसाब से अगर आप देखना चाहें कांग्रेस वाले संतुष्ट ना हो, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़ों में बढ़ोतरी तो है ही। आप और कितनी बढ़ोतरी कर पाते हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि आप चुनाव आगे कैसे लड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं इनमें आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे उसमें खासा बदलाव हो सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश मुझे लगती है। ये जो बात कही जा रही है कि भाई आपका नेता कौन होगा ये बात अभी से तय कर दीजिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही हो जाएगा या इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये एक बात अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है कि अगर आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा तभी आपको लोग वोट देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना में अगर ये बात चली और ये मान जाती हैं सोनिया गांधी, और अगर इसको ऐसा पेश किया जाए कि भाई ये इंदिरा अम्मा की बहू हैं, अपना आखिरी चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने हमें राज्य बना के दिया है, उनको सलाम किया जाना चाहिए, तो खासा बदलाव हो सकता है। और यहाँ मैं और बदलाव पूरे दक्षिण तक में होगा, मतलब नहीं, यहाँ मैं प्रदीप से सहमत हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भूकंप आ जाएगा पूरे दक्षिण में। हाँ, आंध्र में इसका असर दिखाई देगा, दक्षिण में, बाकी राज्यों में इतनी कोई पकड़ है भी नहीं कांग्रेस की, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, पर हाँ एक जोश आ जाएगा लोगों में। और ये बात सोचने वाली होगी कांग्रेस को कि भाई अगर राहुल गांधी भी केरल से लड़ेंगे, अम्मा भी तेलंगाना से लड़ेंगी, तो बाकी देश का क्या होगा, एक सवाल जरूर होगा कांग्रेस के लिए, और लोग सोच भी रहे होंगे इस बारे में। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। श्रीनिवास, हम ओपिनियन पोल में अभी जो आंकड़े दिखाए हैं हमने, वो दक्षिण के दो राज्य हैं, एक कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना। दोनों राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार, और फिलहाल ये 45 लोकसभा सीटों का लेखा जोखा ये बता रहा है कि 2019 के मुकाबले बिल्कुल कांग्रेस बेहतर कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी से कांग्रेस यहां बहुत पिछड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि 45 सीटों में बीजेपी के खाते में 23 से 27 और कांग्रेस 13 से 17। आपका आंकलन? नहीं, आपको पता है लोग विधानसभा समय में तेलंगाना वो कर्नाटका हो, पूरा इनका कैबिनेट, नरेंद्र मोदी का 300 रैली हुआ, यहाँ भगवान आ गया, बजरंग बली आ गया, सब कुछ आ गया है। कर्नाटका का जनता ने 136 सीट दिया कांग्रेस को। तेलंगाना में क्या किया इन लोग ने, सीएम बन गया बीजेपी करके, इतने इनका कोई पंचायत चुनाव तक नहीं छोड़ा इन लोग ने, सारे सेंट्रल मिनिस्टर वहां थे। आंकड़ा नतीजा क्या हुआ आपको सबको पता है। मैं कह रहा हूं इन लोगों का असलियत जो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का जो ये
इन लोग ने जो वादा किया था, पूरा देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम इन लोग ने किया है। जो बेरोजगार हुआ है वो महंगाई से लेकर तमाम चीजों से, लोकसभा में इस बार इतनी बड़ी लेवल पे नीचे एंटी इनकम्बेंसी है लोकसभा में। भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर्वे का, आप हमेशा सर्वे पे बहुत ज्यादा क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ खड़गे जी एआईसीसी अध्यक्ष है कर्नाटक से, सिद्धरामैया जी है और डीके शिवकुमार जी है। यहाँ आप लिख के रखिए 20 से 25 सीट, यू प्लीज नोट द नंबर, 20 to 25 सीट यहाँ कांग्रेस आएगी, बीजेपी 3 सीटों पे निपटेगा। ये एक पहला ही है। तेलंगाना में भी जी दे दीजिए, तेलंगाना में भी 17 सीट है ना। हाँ जी, वो लोग ने 1 सीट लेना भी मुश्किल है तेलंगाना में, मैं आज कह रहा हूँ। ठीक है, तेलंगाना का जो बहुत आज बहुत शुक्रिया कांग्रेस श्रीनिवास एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो श्रीनिवास को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं कि चाहे कर्नाटक या फिर तेलंगाना, वो 2 राज्य जिसके आंकड़े अभी तक हमने आपको दिखाए हैं, वहां पर इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिलेंगी। हालांकि सी वोटर का सर्वे और आंकड़ा आपके सामने लगातार ऊपर की चाली में आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।